Good morning, everybody. I hope you all are doing good and preparing for the exams properly. Okay, so I have told you in our previous lecture that SBI CBO exams applications are out. Its last date is 16th August, so guys, don't get late to fill yours. Okay, so our today's topic is approximation. It is also a part of simplification only. As we have discussed in our previous video, simplification has several parts. We will do these parts in upcoming videos. Okay, so let's move to our first question. फर्स्ट क्वेश्चन की सबसे पहली टर्म देखिए, दैट इज 6399, राइट। और उसके बाद की आप देखिए, आपके पास दे रखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर है 15/8, राइट। अब 15/8 को हम 13/8 भी लिख सकते हैं क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना होता है, राइट। अब मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद भी आपका डिनोमिनेटर जो है वो 8 रह रहा है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6399, राइट। अब 6399 इंटू 13/8 यानी कि हमें 8 के साथ डिवाइड करना होगा 6399 को, राइट। अब ध्यान से देखिए, अब क्योंकि हमें कैलकुलेशन इजी चाहिए और 8 के साथ 6399 डिवाइड नहीं होएगा, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 6399 के साथ अप्रॉक्सीमेट टर्म 6400 ले लेंगे, राइट। उसमें +1 करके हमने 6400 उसके साथ टर्म ले ली। और जहाँ पे हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस तरह के प्रोसीजर्स या फिर इस तरह के स्टेप्स को अपनाते हैं, दैट प्रोसीजर इज़ नोन एज अप्रॉक्सीमेशन, ओके। इसके बाद अगर हम सेकेंड स्टेप पे देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6400 इंटू 13/8 प्लस 353 डिवाइड बाई x इज इक्वल्स टू 10444, राइट। अब 8 का जो है वो 64 के साथ आसानी से डिवाइड हो गया, दैट इज़ 800। अब 800 इंटू 13 प्लस 353 डिवाइड बाई x इज इक्वल्स टू 10444। अब 8 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 104, तो 10400 प्लस 353 डिवाइड बाई x इज इक्वल्स टू दैट टर्म, राइट। अब वहाँ पे आप देखिए कि 353 डिवाइड बाई x हो रहा है और 10400 के अपॉन में कोई डिनोमिनेटर नहीं है, राइट। तो इसलिए हमें क्या लेना होगा, x को एज ए एलसीएम लेना होगा और इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर x हमने एलसीएम ले लिया, 10400 x आ गया प्लस 353 इज इक्वल्स टू 10444, राइट। इसके बाद हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि हमारे पास एंड में आपके पास आ जाएगा 353/44 इज इक्वल्स टू x, राइट। अब ध्यान से देखिए, 353 की जगह अगर 352 होता आपके क्वेश्चन में तो आप 44 के साथ उसे आराम से सॉल्व कर सकते थे, बिकॉज 44 इंटू 8 इज़ 352, राइट। तो इसलिए हम इसे भी अप्रॉक्सीमेट टर्म में ले लेंगे, 352/44 इज इक्वल्स टू x, राइट। तो 44 से 352 पूरा कट गया, दैट इज़ 8, और 8 हमारे ऑप्शंस में भी है, तो 8 इज़ योर आंसर, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपके 8 ऑप्शंस में नहीं होता, आपके पास ऑप्शंस होते 7, 10, 15 और 16, राइट। तो आपने देखना था कि ऑप्शंस में सबसे कम डिफरेंस कौन से किसके साथ है, जो भी आपका आंसर आया है उसका डिफरेंस सबसे कम किसके साथ है ऑप्शंस में, तो आप उसी को चूज़ कर लेंगे, ओके। सो 8 इज़ योर आंसर। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन में हमारी सिंपल कैलकुलेशन थी, राइट, सिर्फ अप्रॉक्सीमेट लेना था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके स्क्वायर रूट्स भी आ गए। अब इस क्वेश्चन में देखिए 624 के ऊपर आपको स्क्वायर रूट दे रखा है, राइट। क्या इसके आसपास का कोई भी ऐसा नंबर है जो अपने आप में स्क्वायर हो, तो बिल्कुल है, दैट इज़ 625। 625 को हम नेक्स्ट स्टेप में उसे अप्रॉक्सीमेट टर्म में ले लेंगे। इनटू क्या दे रखा है, 14.02। अब पॉइंट्स की टर्म में एक आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि अगर 14 जैसे कोई भी एक टर्म है, पॉइंट के बाद अगर आपको 5 या फिर उससे बढ़ा कोई डिजिट दे रखा है तो आपको आगे वाली टर्म लेनी है, और अगर 5 से कम वाले डिजिट दे रखे हैं तो आपको वही नंबर लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में है 14.02, अब पॉइंट के बाद 0 है यानी कि 5 से कम है, तो आप 14 को 14 ही रखेंगे, अप्रॉक्सीमेशन में 14 को ही लेंगे। अब अगर मान लीजिए कि 14 के बाद 5 होता, 6 होता या फिर उससे कोई बड़ी वाली टर्म होती, तो आप क्या करते, 14 की जगह 15 ले लेते। तो इट इज़ अ रूल ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, ओके। उसके बाद चलते हैं आगे रूट 404 पे। अब यहाँ पे भी इसके आसपास कोई ऐसा स्क्वायर है जो स्क्वायर में मतलब कन्वर्ट किया जा सकता है, तो दैट इज़ 400।
तो √400 हमने अप्रॉक्सीमेशन में ले लिया, फाइन। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेना है। तो x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, इंटू 14 प्लस 400 किसका स्क्वायर है, 20 का, इंटू 16। अब आप इसी टर्म में देखिए 15.97, पॉइंट के बाद 9 था, यानी कि 5 से ज़्यादा बड़ी टर्म थी, तो हम क्या ले लेंगे, 16 आगे वाले टर्म ले लेंगे, राइट। तो 20 इंटू 16 इज इक्वल्स टू x, यहीं से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 670, ओके। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 8461 डिवाइड बाई 11.99। अब 11.99 के जगह हम क्या ले लेंगे, 12, राइट। तो -24 डिवाइड बाय 1/20। तो फर्स्ट स्टेप में था 5/100, हमने उसे वहीं पे डिवाइड कर लिया, दैट इज़ 1/20, ठीक। अब हमें इसकी x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 8461 की जगह हम ले लेंगे 8460, इससे कैलकुलेशन इजी होगी, क्यों, क्योंकि 11.99 की जगह हम 12 लेने वाले हैं और 12 के टेबल में 8460 आराम से आएगा, राइट। और -24 डिवाइड बाय 1/20। अब थर्ड स्टेप में देखिएगा 24/1/20 लिखा हुआ है। अब इस तरह की इक्वेशन तो हो नहीं सकती, तो इसलिए 1/20 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। 24 इंटू 20 हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद आपका सिंपल सा आंसर निकल रहा है, दैट इज़ 705 माइनस 480 इज इक्वल्स टू 225। सो दैट्स योर आंसर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए 14.85% आ गया अब इसमें। अब ध्यान देखिए, परसेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इंटू 1/100 करके या फिर अपॉन 100 करके, राइट। तो अब क्या करेंगे, 14.85 को हमने ले लिया 15 इंटू 1/100 परसेंटेज का, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 679 की जगह हमने ले लिया 680, प्लस 19.9% था तो हमने 20% ले लिया, तो 20/100 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू है, 219.89 था, इसलिए हमने उसे एक आगे नंबर ले लिया, दैट इज़ 220, ठीक है। इसके बाद आपने बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो क्या आ जाएगा, 15 इंटू 680 अपॉन 100, इसे सॉल्व करके आएगा आपका 102, प्लस 20/100 इंटू 220, इसे सॉल्व करके आपका आ जाएगा 44। तो दोनों को प्लस करेंगे, आपका आंसर आएगा 146। अब देखिए ये 146 आपके ऑप्शंस में नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेटली कौन सा है आपके ऑप्शंस में, 145, तो अप्रॉक्सीमेटली 145 इज योर आंसर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए अगेन आपके पास, आप 1441 को 1440 ले लेंगे, डिवाइड बाई x, प्लस 149.98 को 150 इंटू 14.99 को 15 इज इक्वल्स टू 3006 को हम 3000 ले लेंगे, माइनस 255 है, इसलिए 255, राइट। अब इसका x जो है वो एलसीएम के तौर पे तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 1440 प्लस 2250 x अपॉन x इज इक्वल्स टू 2745, इन दोनों को माइनस करके 2745, राइट। तो जो अपॉन में x है वो दूसरी राइट हैंड साइड जाके 274 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम x वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे और विदाउट x वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1440 इज इक्वल्स टू 495x। अब इन दोनों को डिवाइड करके हमारा आ रहा है 2.3 एंड दिस वी डोंट हैव इन आवर ऑप्शंस। तो आप देखेंगे कि 2.3 के सबसे पास में कौन है, तो दैट इज़ 3, सो 3 इज़ योर करेक्ट आंसर, ओके। So, different type of approximation questions today. To practice, you can find PDF in our description. The link will be active on 11 AM. Okay? So, before ending this, just take a screenshot of your screen. That will be useful for our next lecture. And if you like our video, please like, share and comment below. For doubt queries, you can contact us to the contact address shown in our description. And if you did not have subscribed yet, do subscribe. Good luck.